जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। आज हम अहोई अष्टमी की व्रत कथा, पूजा विधि, पूजा मुहूर्त और कौन कौन सी सावधानियां अहोई अष्टमी के व्रत में एक स्त्री को रखनी चाहिए उसका वर्णन करेंगे। सभी माता और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होई या अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत अहोई माता यानी माता पार्वती, जिन्हें हम स्कंद माता भी कहते हैं, के श्री चरणों में समर्पित है। अहोई माता माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। अहोई को अनहोनी शब्द का अपभ्रंश कहा जाता है और माँ पार्वती किसी भी प्रकार की अनहोनी को टालने वाली होती हैं। इस कारण ही अहोई अष्टमी के व्रत के दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। माताएं इस दिन अपनी संतानों की लंबी आयु और किसी भी अनहोनी से रक्षा करने की कामना के साथ माता पार्वती और सेह माता की पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान की सुख, समृद्धि, सौभाग्य, आरोग्य, यश, कीर्ति, वैभवता, ऐश्वर्य एवं दीर्घायु की कामना से अहोई माता का व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि अहोई अष्टमी का व्रत रखने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसका कल्याण होता है। इस दिन सायंकाल तारे दिखाई देने के समय होई का पूजन किया जाता है और तारों को करवा से अर्घ दिया जाता है। सभी माताएं अपनी संतान की उक्त सभी सर्व सुख कामना के लिए कि उनकी संतान भी ध्रुव, प्रहलाद एवं अनुसुईया जैसे उज्जवल एवं प्रतिभाशाली बने, ऐसा मनोरथ लिए प्रातः सूर्योदय से संध्या में तारे के निकलने तक निर्जला व्रत रहकर व्रत करती हैं। अगर कोई निर्जला व्रत ना रह पाए तो वह जल ग्रहण कर सकता है। अहोई अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर 2025। अहोई अष्टमी को पूजा का मुहूर्त है 5:51 से 7:05 तक, अर्थात सायंकाल 1 घंटे 14 मिनट का अहोई अष्टमी पूजन मुहूर्त है। पूजन विधि जान लेते हैं। इसके लिए अहोई माता की तस्वीर के आगे कलश स्थापित कर स्याऊ के दानों की माला, घर में हर संतान पैदा होने पर इस माला में 2 स्याऊ चांदी के मोती डाले जाते हैं या हर वर्ष 2 स्याऊ के दाने बढ़ा देने का भी प्रचलन है। प्रसाद की थाली में मिष्ठान एवं अन्य भोजन सामग्री और दक्षिणा अपने रीति रिवाज के अनुसार रखकर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए रोली, चावल, दूब घास को हाथों में लेकर पूजन करना चाहिए कि हे माता, जिस प्रकार आपने परिवार का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा की, इसी प्रकार हमें भी आशीर्वाद दें कि हम भी अपनी संतान का सफलतापूर्वक पालन पोषण कर सकें। फिर यह पूजा की थाली अपने घर की बुजुर्ग सम्मानित महिला, सास या ननद आदि को देकर आशीर्वाद लेकर मिष्ठान खा, पानी पी व्रत का पालन करने चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा विधि जान लेते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार पर या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। साथ ही से और उसके साथ बेटों का चित्र भी उकेरा जाता है। शाम के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखना चाहिए। इसके बाद रोली चावल से माता की पूजा करनी चाहिए। भोग में मीठे पुए या आटे का हलवा लें। कलश पर स्वस्तिक बनाकर हाथ में गेहूं के साथ दाने लेकर अहोई माता की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद तारों का अर्घ देकर व्रत को संपन्न करना चाहिए। अब हम अहोई माता व्रत की कथा सुनेंगे। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की पत्नी घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह एक सेह की मांद थी। साहूकार की पत्नी के हाथ से कुदाल सेह के बच्चे को लग गई, जिससे वह बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी को इससे काफ़ी दुख पहुंचा और वह पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। इस घटना के कुछ दिनों बाद उसके बेटे की भी मौत हो गई। फिर अचानक दूसरा, तीसरा, साल भर में उसके 7 पुत्र मर गए। एक दिन
उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन एक बार खदान में मिट्टी खोदते समय अनजाने में उससे एक सेह के बच्चे की हत्या हो गई। उसके बाद 7 बेटों की मौत हो गई। औरतों ने साहूकार की पत्नी को कहा, यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है, उससे ही तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती पार्वती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा अर्चना करो और क्षमा याचना भी करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप दूर होगा। साहूकार की पत्नी ने उनकी बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर क्षमा याचना की। वह हर साल नियमित रूप से ऐसा करने लगी। बाद में उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। हे सेह माता, जैसे उस सेठानी को पहले आई, ऐसे कभी किसी माता को ना आना, और जैसे बाद में आई, वैसे सबको आना। सभी के पुत्र पुत्रियों को अमर करना। हे माँ, सभी की गोद हरी भरी रखना। इस व्रत के समय हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? इस व्रत के दौरान व्रती स्त्रियों को धारदार हथियार जैसे कि चाकू, कैंची, दराती आदि का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसलिए शाक सब्जी भी अपने पति या किसी अन्य से कटवाएं, जिससे अनजाने में भी किसी जीव जंतु का अहित ना हो। इसके बाद या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। माता अहोई से प्रार्थना करें और अपने अपने अनुसार जहाँ जैसी व्रत रखने की परंपराएं हैं या जिसके कुल में जिस प्रकार से व्रत करने की या पूजा करने की परंपरा है, उस प्रकार से अपना व्रत एवं पूजा करें। हे अहोई माता, सभी की संतानों की रक्षा करना। जय अहोई माता की, जय पार्वती माता की।